ऐसे जाने कितने गांव हैं जो आवास से वांछित है। आप सबको पता होगा। पेमेंट पे दिया था और 5 लाख का चेक भी उन्होंने देने का वादा किया। चेक दिया गया नहीं है, अभी दिया नहीं गया है, लेकिन वादा किया। किसान बीमा वाला देने के लिए कहा। और अभी ओम प्रकाश मंत्री जी आए हुए थे, बोल के आपको बोल के गए। ओम प्रकाश मंत्री जी तो ये बोल के गए हैं कि भाई सब लोग इनकी मदद करो, सरकार से भी हम मदद कराएंगे। और मैं ग्राम प्रधान हूँ, मेरे लिए भी कहा गया है कि आप इनको बीघा 2 बीघा 3 बीघा जमीन इनके नाम पर अलॉट कीजिए। आपसे बोल करके गए कि आप करिए। हाँ, और मैं करूंगा साहब, मेरे गांव की बात है, मैं कर दूंगा। आप जैसे गांव के प्रधान है सर, तो ये आवास विकास के आवास के लिए क्या कहेंगे? जैसे आपके गांव में हम लोग देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा झोपड़ी वाले जैसे कि हैं, लेकिन झोपड़ी है सर। जी, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कि काफी सूचियां बना के नेट पर लगाई गई, जिनमें से आवास आए हैं, 16 आवास बन रहे हैं। अभी सूची में से 9 आवास बाकी है, उनमें भी पैसा डलने वाला है। और जब अप्रैल मई में नई सूची बनाई जाएगी तो कम से कम 100 आवास तैयार है। लेकिन जहाँ तक सोचने वाली बात है, अगर ये आवास मिला होता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो आप इसके ऊपर भी जवाबदार नहीं हूँ, क्योंकि इसके पहले की सूची है, 19-20 की सूची है। जो आवास पैसा आया, आवास एक ये बन रहा है, मृतक लड़के का भी बन रहा है, 40-40 हजार की किस्त आई, उनके आवास बन रहे हैं। और इसके बाद अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर इनकी दूसरी किस्त भी आने वाली है। मैंने वीडियो साहब से भी बात की है, डीएम साहब से भी कहा है और एसडीएम साहब से भी कहा। अभी जैसे कुछ लोग बता रहे 5 लाख के चेक, मतलब वो विधायक जी आए थे, कौन, उन्होंने 5 लाख की चेक दे दी, ऐसा कुछ? चेक दिया नहीं है, वो किसान बीमा का जो पैसा आएगा उसका चेक देंगे वो 5 लाख का। नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं जैसे 5 लोगों की मृत्यु हुई है तो बोल रहे एक लोग पे 5 लाख रुपए दिया गया है, 25 लाख का भी आश्वासन दिया गया है। उस पर क्या भरोसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो अधिकारियों के द्वारा दिया गया है, जो जिले के अधिकारी हैं उनके द्वारा दिया गया है आश्वासन। अब मिले या ना मिले, तो उन्होंने ये वादा किया, हम पर भरोसा रखो, हम 5-5 लाख रुपया देंगे, 500 लोगों को दिलाने का काम करेंगे। मतलब अभी तक जो है उसके नाम पर केवल जो है 20,000 रुपए दिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के ऊपर? देखिए, ये जो घटना ये शारा मऊ के अंदर घटी है, जिसमें झोपड़ी में रह रहा एक गरीब परिवार, जो पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, माता पिता 3 बच्चे जी। यह घटना दिल को दहला देने वाली घटना है। और 21वीं सदी के भारत में जहां पर सरकारें दावे करती हैं कि हमने सबको जो है पक्के मकान दे दिए, और आज अगर ये जो घटना घटी है इसके लिए पूरी तरह से हमारा सिस्टम दोषी है। पहले के समय में लोग अपनी व्यवस्था रखते थे, उन्हें लगता था हमें किसी का सहारा नहीं है, तो वहाँ कुएं हुआ करते थे। ऐसी अगर आग लगती थी तो लोग तुरंत उस पर काबू पा लेते थे। अब वर्तमान समय में जो सरकारों ने लोगों को झूठे जो वादे कर करके, एक तो ये कहा हमने सबको पक्के मकान, दूसरा हमारी जो फायर ब्रिगेड सिस्टम इतना तगड़ा है कि वो कुछ भी कर सकता है, लोग उसके भरोसे हैं, और आग लग जाती है
यहाँ पर भी वही हुआ कि आग लग गई, पूरे लोग जल के खत्म हो गए। उसके 1 घंटे बाद, देखिए बता रहे 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। तो पूरा का पूरा जो ये हमारा सिस्टम है, ये इस घटना के लिए दोषी है। इस घटना के लिए आज हम यहाँ पर आए। हमने अभी सारे लोगों से सुना, ये गांव के प्रधान हैं, पीड़ित परिवार, इनसे सब हमने देखा। और अफसोस की बात है कि आज जो ये समाज में घटनाएं घट रही हैं, इसके लिए कोई दोषी और नहीं है। हमारा जो वर्तमान भ्रष्ट, निष्क्रिय व झूठे वादों पर मतलब बना ये जो राजनीतिक ढांचा है, ये दोषी है, करता कुछ नहीं। आज देखो हम ये मकान देख रहे हैं, इनमें कहीं हमें छत नहीं दिख रही, और अगर इनके ऊपर जो है छत होती और ये अगर पक्का मकान होता तो ऐसी घटना नहीं घटती। तो एक तो इन्हें शर्म आना चाहिए, जो राजनीतिक सिस्टम के लोग हैं, जो झूठ बोल बोल करके वादे करते हैं कि हम सबको ये कर देंगे। सरकार आती है, कागजों में सब कुछ हो जाता है कि हमने सबको मकान दे दिए, हमने सबकी ये व्यवस्थाएं कर दी। अब अभी हमने रास्ते में पूछा कि अगर यहाँ पर पानी की व्यवस्था होती सही तरीके से, तब भी ग्रामीण आग बुझा लेते। पानी की भी विधिवत व्यवस्था नहीं थी। अब व्यवस्थाओं में ये 5 जो लोगों की जान गई है। हम ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग की ओर से इसमें बहुत ही सख्त कदम उठाएंगे। अभी हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर बताएंगे कि क्या है तुम्हारा सिस्टम। अफसोस की बात है, उससे भी शर्म की बात यह है कि यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश सरकार का जो मंत्री आता है और आकर के 5,000 रुपए का चेक देता है, जो ग्रामीणों ने उसको आपत्ति की, उसके बाद 20,000 रुपए देता है। आदमी अगर किसी के बीमारी में भी जाता है, साधारण आदमी जाता है, तो वो जाकर के 2-4 हजार की तो वैसे ही हेल्प कर देता। एक सरकार की तरफ से 5,000 का चेक देने मंत्री आना, 20,000 सिर्फ कैश देना, आज तक इनको कोई राहत ना देना, ये शर्म की बात है। और राजनीतिक सिस्टम और सरकारों के लिए एक ये जो है काला धब्बा है। ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग इस पीड़ित परिवार के लिए मांग करता है कि इनको एक मकान मिले। इनके घर के जो सक्षम व्यक्ति हैं, जिसने अपने घर के 5 सदस्यों को खोया है, उसको सरकारी नौकरी मिले। और 5 जानें जो गई हैं, सरकार अपनी कुव्यवस्थाओं के कारण वापस तो नहीं ला सकती, कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिले। और अगर यह नहीं मिलता है तो आज तो हम बहुत शांति तरीके से यहाँ पर आए, क्योंकि पीड़ित परिवार को हमें आश्वासन देना है, उनके इस दुख में शामिल होना है। इसके बाद अगर सरकार और ये जो है सिस्टम के जो लोग हैं ये नहीं जागे, तो हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे और इन गरीब जो यहाँ के जो बंजारा समाज के लोग हैं, इनके लिए जो अव्यवस्थाएं हैं, उनके लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे। साथ ही हमारी सरकार से एक ये भी मांग है कि जो झूठे वादे करते हैं कि हमने सबको पक्के मकान दे दिए, उन अपने वादों से असलियत में आए। आज देखें, ये घटना दर्शाती है, देख लीजिए, इनमें जो है दीवार भी कच्ची बनी हुई थी, जो पीछे की जिसमें छप्पर रखा हुआ था। जैसा कि देखिए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मड़ौली गांव में भी घटना घटी थी, इसमें माँ बेटी इसी प्रकार से झोपड़ी में जल के मर गए और वहाँ पे तमाम प्रशासन के लोग तो कुछ नहीं कर पाए। सेम कुछ ही दिनों बाद आज हम यहाँ सुनने को देख रहे हैं कि एक ही परिवार के 5 लोग, 3 बच्चे और 2 उनके माता पिता, सेम उसी प्रकार से झोपड़ी के अंदर जल करके मर गए। तो समझिए कि ये लगातार जो घटनाएं आए दिन हम जो सुनने को देख रहे हैं, और ये बहुत ही पीड़ादायक और दर्दनाक घटनाएं, इसको आप हल्के मत लीजिए, ये कभी भी किसी के संग घट सकती है। और हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ना हो। इसके लिए हमारी राज्य सरकारें गंभीरता से इन घटनाओं को लें और इनके लिए क्या मजबूती किया जा सकता है। साथ ही जो हमारे परिवार के लोग इस घटना में, जिनके संग घटना घटित है, उनको मुआवजा के तौर पे, जिस प्रकार से हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 1 करोड़ मुआवजा, साथ में जो हमारे बीच में लोग हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि हमारे परिवार इस दुख से उभर पाए। साथ ही हमारी आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से हर मुद्दे में
हर गरीब के साथ खड़ी हुई है, उसी प्रकार से इस परिवार के साथ भी 24 घंटे आम आदमी पार्टी पूरी तन मन धन के साथ खड़ी हुई है और जो संभव सहायता हर पल होगी हम आम आदमी पार्टी से इस परिवार को देंगे। अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा देंगे सर। मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है, प्रभारी रनिया नगर पंचायत आम आदमी पार्टी।